भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता जा रहा और उसका श्रेय भारत की उन प्राइवेट कंपनियों को भी जाता है जो लगातार रक्षा के क्षेत्र में भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जब से भारत सरकार की ओर से इन कंपनियों को उन्नत हथियार बनाने की इजाजत दी गई है, तब से इन कंपनियों ने बेहद कम समय में उन्नत तकनीकों को विकसित किया है और भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। लेकिन अब भारत की कंपनियां भारत से बाहर विदेश में एक देश को सेना से जुड़ा ब्रह्मास्त्र देने जा रही हैं। अफ्रीकी देश मोरक्को की रॉयल आर्म फोर्सेस को 6 पहियों वाले 92 मिलिट्री ट्रक मिलने वाले हैं। खास बात है कि इन ट्रकों का निर्माण भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम ने किया है। दरअसल इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि मुस्लिम देश मोरक्को भारत से मिलिट्री ट्रक खरीदेगा, वो भी बड़ी संख्या में। अब ये खबर दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। पास्ट की बात करें तो इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स टोटली या तो यूएसए या फिर रशिया से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब ना सिर्फ वो अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बल्कि रिसेंटली उन्होंने 100 मिलिट्री ट्रक मोरक्को को एक्सपोर्ट किए हैं और अरब कंट्रीज में उनकी ये डील्स चल रही हैं। आजकल क्या हो रहा है, इंडिया से न्यूज ही हर कोई ऐसी आ रही है और एक न्यूज में आपको एक कॉमनैलिटी मिलेगी, कहीं नंबर 1, कभी नंबर 2, कहीं नंबर 3, बस 1 2 3 1 2 3 1 2 1 पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो ये जो चीजें कॉमनैलिटी मिल रही है, ये बताती है कि इंडिया इज ऑन द राइट पाथ एंड ऑन द राइट हैंड्स। और मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, 2014 के आसपास की बात करें, इंडिया वाज द 10th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इन द वर्ल्ड, and today in 2023 beginning or 2022 end, under the tenure of Prime Minister Modi, India has become the third biggest automobile market in the world. ये comparison जरूरी है क्योंकि काफी लोगों को लगता है यार क्या हो रहा है। 37 मिलियन जॉब्स देता है ऑटोमोबाइल सेक्टर और अभी इसकी जो मार्केट अभी जो मार्केट की वर्थ है दैट इज $100 billion. वी आर एक्सपोर्टिंग टू अराउंड 50 कंट्रीज, बट सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, आई थिंक द नंबर इज अराउंड $1.2 billion, और हम करते हैं एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो 8% है। और अगर मैं टॉप 10 में देखूं तो आई थिंक 10वें नंबर पे इट इज कोलंबिया विद $429 million। रीजनल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया और इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटो मार्केट जो है वो बन गई है। इंडिया के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो बिके हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू 4.25 मिलियन यूनिट्स, जबकि जापान के अंदर तकरीबन 4.2 मिलियन जो यूनिट्स हैं वो बिके हैं। और आप ये समझ लें कि थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इंडिया जो है वो अब बन चुकी है। ये बहुत बड़ा, अगर आप दुनिया का टोटल डाटा देखें 2021 में आप जाएं तो जो चाइना था वो 26.26 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी वहाँ पे, 26.27 मिलियन व्हीकल्स। अमेरिका में 15.4 मिलियन व्हीकल्स जो बिकी थी और जापान में 4.44 मिलियन थी, जबकि अब जापान जो है उसको उन्होंने 4.44 से 4.2 आ गया एंड इंडिया हैज़ क्रॉस्ड फ्रॉम जो है 4.25 पे पहुंच गया। और ये आप देखें कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन को आप देखें, वहाँ की सिचुएशन को आप देखें, अब आप इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया के अंदर कहा जाता है कि तकरीबन 8.5% जो इंडिया के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं दे ओन पैसेंजर व्हीकल इन 22, अकॉर्डिंग टू, ये मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म है, यूरोमॉनिटर ने ये उसकी रिसर्च है कि अब आप इमेजिन करें कि 8.5% इंडियन हाउस होल्ड है। सो इट मीन्स कि अगर आप इंडिया के अंदर स्पेस देखें तो बहुत ज़्यादा स्पेस है। सो आप इमेजिन कर लें 8.5% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स एज पर द ब्रिटिश रिसर्च फॉर्म यूरोमॉनिटर ये कह रहे हैं। ठीक है जनाब, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है। अगर आप आबादी पे जाएं तो आपको पता है कि जो इंडिया है वो क्रॉस करने वाला है चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और अगर इंडिया जो है वो क्रॉस करता है पॉपुलेशन को तो इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट है। अब अगर आप इसमें ये देखें कि वैसे तो ये जो ओमिक्रॉन और पेंडेमिक्स ये सारा कुछ इसने भी इंडिया और चाइना की और सब मार्केट्स को बड़ा स्लो किया, लेकिन जारी बात है इंडिया जो है वो इस वक्त इस चीज़ में लीड कर रहा है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। अभी अगर आप ये देखें कि ये जो क्या नाम है इसका, गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई इंडिया के अंदर इतनी लंबी चौड़ी जो सब्सिडीज़ हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी नहीं है, और गवर्नमेंट पैसा तो लगा रही है।
अब देखिए ना 1.4 बिलियन लोग हों और ये क्रॉस करने जा रहा है और कहा जा रहा है कि 2060 तक जो है इंडिया की ये पॉपुलेशन बढ़ती रहनी है और मज़े की बात है कि इनकम भी इंडिया के अंदर बढ़ रही है जो कि दैट गिव्स अ मैसेज कि भाई इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है। दैट इज़ वाई हर कोई जो इंडियन मार्केट में आना चाह रहा है और सुजुकी हो, मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, जितने भी इंडियन जो व्हीकल मेकर्स हैं, ऑटो मेकर्स हैं, सारे दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी और इसमें ये चीज़ है। अगर आप पाकिस्तान में आ जाएँ तो पाकिस्तान की तो खबर ये है कि सुजुकी जो है उसने अपने प्लांट शट बंद कर दिए, टोयोटा ने अपने प्लांट जो है वो बंद कर दिए, इंडस मोटर जो है और कीमतें ऐसे पहुंची हुई हैं आसमानों पे जैसे क़यामत आ गई है। क़यामत वाली कीमतें हैं और गाड़ियाँ मिलती नहीं हैं। मैंने रिसेंटली जिन दोस्तों को भी गाड़ी लेते मैंने सुना है, वो कह रहे हैं कि गाड़ी हम ले रहे हैं, तो ट्रस्ट करें हर बंदे की चीखें निकल रही हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस एंड सेकंड वो कह रहे हैं मार्केट में गाड़ी भी नहीं है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, थैंक्स टू आवर पॉलिटिशियंस कि ये जो है ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं हमारे लिए कीमतें महंगी करते हैं, हमारे लिए गाड़ियाँ लेनी मुश्किल कर दी हैं, हमारे लिए इकॉनमी हमारी ख़राब की है। आप देखिए ना, आप कितनी ये भी एक मैं समझ रहा हूँ कि इंसल्ट होती है। इमरान खान भी ये काम कर रहे थे और ये हुकूमत भी ये काम कर रही है। अब आईएमएफ कमीशन ये कह रहा है और आईएमएफ ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप ने ये कहा है कि हमें आईएमएफ के एमडी की कॉल आई है। वो कह रहे हैं आईएमएफ ने एमडी ने जो कॉल की थी वो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की है। मुझे याद है कि पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, वो भी ऐसी हरकतें किया करते थे कि जब कॉल आती करनी होता ये था कि रिक्वेस्ट करते थे किसी मुल्क को। आई नो पर्सनली मिसाल के तौर पे आई थिंक यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट को उन्होंने कॉल करना चाह रहे थे इमरान खान साहब और जब ये रशिया से वापस आए तो ये कॉल करना चाह रहे थे तो इन्होंने उनको रिक्वेस्ट डाली, उन्होंने कॉल बैक की। तो मुझे किसी बड़े ख़ास बंदे ने ये बताया कि जो प्रेस रिलीज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुई उस प्रेस रिलीज़ में लिखा हुआ था कि इमरान खान को जो है वो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने कॉल की है। सो जस्ट ये बताने के लिए अपनी आवाम को कि जनाब देखिए हम कितने रेलिवेंट हैं ग्लोबली। इस वक़्त के जब पाकिस्तान की जो इकॉनमी के ऊपर बड़ा प्रेशर है, हमें एक-एक डॉलर चाहिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें 1.12 बिलियन डॉलर की जो किस्त है आईएमएफ दे दे और हम ये कह रहे हैं जनाब कि वो जो हमें जो है ना कॉल आई है। बजाय इसके कि वो आईएमएफ वाले कह रहे हैं कि नहीं हमने ये कॉल ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ये कॉल की है। जबकि दूसरी तरफ आप देखें कि जो एक्सचेंज रेट है पाकिस्तान में वो इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि कहाँ 227 रुपये मार्केट में और कहाँ पे वो जो है ओवरऑल कुछ 40-50 रुपए का फ़र्क है।